हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जो कि हमारा क्लाउड सर्विस मॉडल होता है, वो कैसे वर्क करता है और उसके अंदर कौन सी चीज़ें होती है वो हम लोग देखने वाला है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक क्लाउड सर्विस मॉडल है, जैसे कि हमारा IaaS, PaaS और SaaS। तो अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है वही अगर आपको अभी तक पता नहीं है, तो उसकी लिंक यहाँ पे कहीं आ रही होगी, तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लेना। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर वो नहीं समझा आपको तो ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं समझेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस यानी कि IaaS, इसका मतलब क्या है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है सर्वर्स। तो सर्वर्स यानी कि सर्वर्स के अंदर का जो प्रोसेसिंग पावर होता है, जो उसका स्टोरेज होता है, जो उसका रैम होता है, वो हम लोग विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट रेंट आउट कर सकते हैं। यानी कि पूरे के पूरे सर्वर को हम लोग रेंट आउट कर सकते हैं जितने टाइम के लिए हम लोग को चाहिए, उतने ही टाइम के लिए। और हम लोग जितने टाइम के लिए उसको रेंट आउट किए हैं, उतने ही टाइम का हम लोग उसको पैसा इन द टर्म ऑफ फीस पे करते हैं। किसको? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को। तो इसको बहुत अच्छे से समझाने के लिए मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देना चाहता हूँ, जो कि है रेंटिंग ऑफ एन हाउस। तो यहाँ पे एक इंसान होता है जिसके पास अपना खुद का घर होता है और वो उसको रेंट पे चढ़ाना चाहता है। तो वो इंसान क्या हो गया? सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर्स कौन से हैं? AWS, GCP, अजर, ये हो गए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। ये हम लोग को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वो क्यों प्रोवाइड कर पाते हैं? क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को ओन करते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ओनर्स होते हैं। तो ये बंदा उसके हाउस का ओनर है और वो उसको रेंट पे देना चाहता है। तो वो क्या करेगा? वो किसी बंदे को ढूंढेगा या फिर कोई बंदा उसके पास आएगा और बोलेगा कि मुझे रेंट पे आपका घर चाहिए। वैसे ही हम लोग क्लाउड के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट अज्योर का हो गया, या फिर AWS का हो गया, या फिर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गया। तो उसके ऊपर हम लोग जाके हम लोग अपना कॉन्फ़िगरेशंस बताते हैं। हम लोग को क्या क्या प्रोसेसिंग पावर्स चाहिए, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, वो हम लोग बताते हैं। और हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम रेंट पे मिलता है। तो अभी ये बंदा उसके पास जाएगा, वो डिसाइड करेगा, ओनर डिसाइड करेगा कि हाँ, मुझे इसको ये घर रेंट पे देना है। फिर वो बंदा क्या करेगा कि उसको जितने टाइम के लिए घर पे रहना है, उस घर में रहना है, घर को रेंट आउट करना है, उतने टाइम का पैसा वो ओनर को दे देगा। ये है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का मॉडल। तो क्लाउड, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ये क्लाउड सर्विस मॉडल है। और ये ऐसे वर्क करता है कि जो ओनर्स होते हैं, जो कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल होता है, वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम रेंट आउट करते हैं। किन को? तो कस्टमर्स को, जो कि हम जैसे लोग होते हैं, या फिर कई बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो कि खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर, खुद के सर्वर्स वहाँ पे सेटअप नहीं कर पाती खुद के डेटा सेंटर्स पे, तो वो लोग क्लाउड की मदद से वो सारी चीज़ें कर पाते हैं। ये है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का मतलब। और अभी हम लोग देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हमें ऑफर करती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ऑफर करते टाइम हमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑफर करती है, वर्चुअल मशीन्स हम लोग सेटअप कर सकते हैं उसके ऊपर, और स्टोरेज कैपेसिटी या फिर रैम कैपेसिटी भी हम लोग को मिलती है उस पर्टिकुलर सर्वर की, उस पर्टिकुलर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग रेंट आउट कर रहे हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर की। और हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर के IP एड्रेसेस भी आ जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर सर्वर है तो उसके IP एड्रेसेस भी होंगे, तो उसके IP एड्रेसेस का एक्सेस भी हम लोग को होता है। यही सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में हमें ऑफर की जाती है, वो भी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यूजिंग क्लाउड टेक्नोलॉजीज। और इसके अंदर एडवांटेजेस क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के? कि पहले तो वो एक बहुत ही कॉस्ट सेविंग टेक्निक है किसी भी सर्वर को बाय करने की, या फिर रेंट आउट करने की, या फिर किसी भी सर्वर को यूज़ करने की, क्योंकि हम लोग उसे रेंट आउट कर रहे हैं फॉर दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम। और जितने टाइम के लिए जितने प्रोसेसिंग पावर की हम लोग को ज़रूरत है, उतनी ही फीस हम लोग पे करते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को, राइट? और इसके अंदर ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी भी हम लोग को मिलती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी कैसे मिलती है? तो वर्चुअल मशीन्स की मदद से हम लोग को ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी मिलती है। वर्चुअल मशीन्स हम लोग को एक ही सर्वर पे अलग अलग नोड्स क्रिएट करके देती है, जिसकी मदद से हम लोग एक ही सर्वर की प्रोसेसिंग पावर के ऊपर अलग अलग वर्चुअल मशीन्स में अलग अलग एप्लीकेशंस चला पाते हैं। तो वो वर्चुअलाइजेशन की मदद से पॉसिबल होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर। और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत होती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी पूरी की पूरी तरह कंट्रोल में होता है। तो अगर कहीं सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, तो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा बढ़ाकर उसे फ्लेक्सिबल बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू वट एवर लोड वी आर गेटिंग। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप सारी सब बातें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।